गुज़िश्ता बरस इसराइली हमलों के बाद गज़ा में बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही का मंजर फ़िज़ा से कुछ यूँ नज़र आता था। इस लड़ाई में दसियों हज़ार घर तबाह और बर्बाद हो गए। हमलों को एक बरस गुजर जाने के बाद भी यहाँ अभी तक एक भी घर की असर-ए-नौ तामीर का काम शुरू नहीं हो सका है। मैं शुजाइया नामी इस इलाके में दोबारा आई हूँ। मुझे यहाँ जो वाहिद तब्दीली नज़र आई है वो ये है कि मलबे को यहाँ से हटा दिया गया है और ये लोग यहाँ मलबे से निकलने वाले लोहे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बहाली के इस अमल में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। ये एक रिहायशी इलाका है, लेकिन लड़ाई के दौरान ये तकरीबन मस्मार हो गया था। इसराइल का कहना है कि यहाँ शिद्दत पसंदों की सुरंगें थीं और अब उसको फिक्र है कि शिद्दत पसंद दोबारा ये सुरंगें बना लेंगे। गज़ा में तामीराती सामान की दरामदात की इसराइल ने एक हद मुकर्रर कर रखी है, जिससे आम लोगों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। अंग्रेज़ी के उस्ताद और 11 बच्चों के वालिद अब्दुल करीम अबू हामिद का घर इसी चौराहे के कोने पर था। गुज़िश्ता बरस उन्होंने मुझे अपने तबाहशुदा घर का दौरा कराया था और वो आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दिए जाने वाले मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे 2 मरतबा किराए पर घर लेने के पैसे दिए, लेकिन सिर्फ किराए के लिए। घर बनाने के लिए मुझे अभी तक कोई रकम नहीं मिली है। Not yet. I didn't receive any money for building. गज़ा एक छोटी सी साहिली पट्टी है जिसका इसराइल और मिस्र की तरफ से सख्त मुहासरा है। अब्दुल करीम को अपना घर बनाने के लिए जो तामीराती सामान दरकार है उसे काफ़ी फासले पर जुनूब मशरिक़ में वाक़ई इसराइली सरहद कुरम शलूम से गुजर कर आना है। फ़िलवक्त औसतन यहाँ एक दिन में तामीराती सामान की 33 लॉरियाँ लाने की इजाज़त है। इमदादी एजेंसियों का कहना है कि इस रफ्तार पे अगर सामान आया तो गज़ा की आबादकारी में कई दहाइयाँ लग जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की बदौलत कुछ लोगों को छोटी मोटी मरम्मत का साजो सामान मैसर हो गया है, लेकिन इमदाद में ताख़ीर और फ़लस्तीनियों की बाहमी सियासी चपकलिश ने बहाली का अमल मज़ीद सुस्त कर दिया है और आज भी गज़ा का बेशतर हिस्सा उजड़ा हुआ है और लोगों की ज़िंदगियाँ तारीकी का शिकार हैं।